Very warm good morning to my dear student of class 4. Today in maths we are going to start a new chapter. Hope so you have completed your syllabus or your exercise of last chapters. Now for the second term we are going to deal about new chapter, that is unitary method. Children, first try to understand the concept of unitary. Unitary means one. How to do this one? क्या करते हैं आप? Whenever these type of these we are mostly getting the word problem of this. It means that this is a technique of using unit. आप किसी भी वैल्यू 1 का वैल्यू निकाल के आप 100 का या 1000 का या 40 का या 50 का वैल्यू निकालते हो. ठीक है, लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. इन मैथमेटिक्स 1 इज कॉल्ड यूनिट. 1 को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं. The technique using unit to solve a problem is called unitary method. कोई भी एक जो टेक्निक जिसमें हम लोग 1 का एक का वैल्यू निकाल के सारे का वैल्यू निकालते हैं, पर्टिकुलर यूनिट का निकालते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड. इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनिट आइटम. सबसे पहले हम लोग एक आइटम का वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, कैसे निकालेंगे? बाय डिवीजन एंड देन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू बाय मल्टीप्लिकेशन. तो आप इसमें डिवीज़न भी करते हो और मल्टीप्लिकेशन भी करते हो. अब डिवीज़न कहाँ करते हो? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज़ 40. ठीक है, 10 पेंसिल का कॉस्ट कितना है? 40 रुपया. तो अब दे आर आस्किंग द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. एक पेंसिल का कितना कॉस्ट होगा? तो व्हाट वी हैव डन? वी आर डिवाइडिंग. सो the cost of 10 pencil is 40, therefore the cost of 1 pencil is 40 divided by 10, that is 4. तो क्या किया हमने? यहाँ पे डिवाइड किया. अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल, तो आपको 1 पेंसिल का कॉस्ट पता चल गया कितना है? 4 रुपीज़ है. तो 3 पेंसिल का कितना करोगे? 3 इंटू 4, दैट इज़ 12 रुपीज़. ओके, अब ये समझ में आया? पहले आप यूनिटरी मेथड में क्या करते हो? पहले एक यूनिट का निकालते हो. तो एक यूनिट का कैसे निकालोगे? डिवाइड करके. आफ्टर डिवाइड, इफ़ दे आर आस्किंग यू 4 यूनिट का, 5 यूनिट का, 12 यूनिट का, तो क्या करोगे? उसको डिवाइड करोगे. वो एक यूनिट की वैल्यू से उसको डिवाइड कर दोगे. क्लियर हो गया? जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा. ओके, नाउ एक नोट है. लेस क्वांटिटी विल बी कॉस्टलेस, सो टू गेट द वैल्यू ऑफ लेस क्वांटिटी वी डिवाइड. ठीक है, हम लोग को समझ में आता है. अगर हम लोग के पास 10 पेंसिल का कॉस्ट 40 बताया है, अब हमको 1 पेंसिल का कॉस्ट निकालना है. अगर आप मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में आपका एक पेन, दिस पेन 1 पेन इज कॉस्ट 10 रुपीज़. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 पेन? 4 इंटू 10 क्या करो? क्या किया? 4 इंटू 10. एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 4 पेन का कितना कॉस्ट होगा? 4 इंटू 10, दैट इज़ 40 रुपीज़. द सेम वे अगर हम लोग लेस क्वांटिटी पूछेंगे तो उसका कॉस्ट भी लेस होगा. अगर ज़्यादा क्वांटिटी पूछेंगे तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द सम. एक्सरसाइज 8. टेक आउट योर कॉपी. यू विल नॉट आइडली सी एंड यू विल जस्ट वॉच द वीडियो. आपको कॉपी लेकर के मेरे साथ सम्स भी बनाने पड़ेंगे, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. ओके, टेक आउट योर कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर आई एम राइटिंग इट. सो व्हाट इज एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 8, चैप्टर 8, unitary method. This is your classwork. Write today's date. Okay, now what's the question? First question, what will be the price of 8 pens if the price of 5 pen is rupees 125? आपको कितने का प्राइस बताया? 5 पेन का कॉस्ट बताया 125. 8 पेन का कितना होगा? ठीक है, चलो बहुत ईजी है. एक बार हम लोग इसको ऐसे देखते हैं. हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं. क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन इज इन ऑलरेडी इन द बुक. सो जस्ट राइट द प्रोसेस. सो क्वेश्चन नंबर 1, आंसर लिखोगे कैसे? कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इक्वल टू रुपीज़ 125. ओके चिल्ड्रेन, ठीक है.
सो कॉस्ट, मैम ने अभी आपको क्या सिखाया, आप हमेशा 1 का निकालो, तो 1 पेन का कितना होगा, क्या करना है, 125 से 5 को डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये आपका इधर रफ हो जाएगा, 125 है, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स 10 माइनस 2 5 को कितनी बार करेंगे अब, 5 टाइम्स, सो इट विल बी 0. सो व्हाट विल बी माई आंसर, इट्स ए ₹25. ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब मुझे पता चल गया 1 पेन का कितना कॉस्ट हो गया, 25. सो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 8 पेन. सो आपको फिर क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स इक्वल टू ₹25 इंटू 8. अब ये आपका ये पोर्शन आप रफ, हमेशा रफ को साइड में करो, ठीक है, इस साइड में रफ करते जाओ. नाउ 25 इंटू 8, 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20. सो व्हाट विल बी योर आंसर, इट इज द आंसर इज ₹200. सो आप क्या लिखोगे आंसर, सो द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स इज ₹200. आया, क्लियर हो गया. चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. आई थिंक यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ये बहुत आसान है. मैम पिक्चर भी दे देगी PDF बना करके, अदरवाइज आपको पिक्चर खींच के दे देगी, आप इसको अपने नोट कॉपी में लिख लेना. अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द क्वेश्चन नंबर 2 इन योर बुक. Rajat brought 3 पैकेट ऑफ बिस्किट फॉर ₹24. सो रजत एक बच्चा है, एक लड़का है, वो कितना बिस्किट लेके आया, 3 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, कितने रुपीज़ का, 24. हाउ मच मनी ही इज़ रिक्वायर्ड टू बाई 7 सच पैकेट. क्या करना है, बहुत ईजी है ना. 3 पैकेट का आपको कितना मिला, कितना लगा उसको, 24. तो 7 पैकेट का कितना लगेगा, पहले 1 का निकाल लेते हैं, फिर इंटू 7 कर लेते हैं. अंडरस्टूड. सो पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 3 पैकेट्स ऑफ बिस्किट इक्वल टू ₹24. सो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट्स ऑफ बिस्किट कितना लगेगा, कितना होगा, 24 डिवाइडेड बाई 3. सो इट्स 24 डिवाइडेड बाई 3. सो 24 3 से कितनी टाइम जाएगा, करो, 3 1 जा 3, 3 8 से कितना होता है, 24 होता है ना. तो व्हाट यू विल डू, 24 डिवाइडेड बाई 3, this will be my rough, so 3 8 ja 24, so it's 0 0, so it's a ₹8. आया, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है. अभी कितना बिस्किट के बारे में पूछ रहा है, 7 बिस्किट्स के बारे में पूछ रहा है. सो कॉस्ट ऑफ 7 बिस्किट्स, 7 पैकेट्स ऑफ बिस्किट इक्वल टू ₹8 इंटू 7. ठीक है, 8 7 जा 56. सो 56. आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका स्टेटमेंट होगा, सो द कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स is ₹56. ठीक है चिल्ड्रेन. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. अ वर्कर अर्न्स, अर्न करना मतलब कमाना, ठीक है. तो वर्कर कितना कमाया, अर्न्स ₹852. क्वेश्चन नंबर 3, सी क्वेश्चन नंबर 3. अ वर्कर अर्न्स
₹852 इन 4 days. 4 days में वो 852 रुपीज़ कमाया. हाउ मच डज ही अर्न इन 7 days? अब 7 days में वो कितना कमाएगा? ठीक है, तो लेट्स डू दिस सम. क्वेश्चन नंबर 3. सो टोटल मनी अर्न by workers in 4 days is कितना है? ₹852. ठीक है, total money earned by workers in 4 days is ₹852. So total money earned in total money earned in 1 day. 1 day में कितना कमाएगा ये? ₹852 डिवाइडेड बाई 4. ऐसे ही होगा ना 1 डे के लिए. अभी अगर ये रफ है, इधर रफ ले लेते हैं. 852 डिवाइडेड बाई 4. 4 2 जा 8. 5 ऊपर से 5 आया. 1 जा 4. 1 2 3. सो 3 टाइम्स. डिवाइड करने आता है ना सबको? मैम ने लिया है ना क्लास डिवाइड का. सो व्हाट ही अर्न इन 1 डे? ₹213. सो मनी अर्न इन 1 डे. मनी अर्न इन 1 डे कितना है? ₹213. ठीक है, अब कितने दिन के लिए बोल रहा है? हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय, हाउ मच डज ही अर्न फॉर 7 days. 7 days के लिए क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मनी अर्न इन 7 days is equal to ₹213 into 7. Are you able to get it? Easy है, बस मैम जैसे समझा रही है बस वैसे समझते जाओ. ठीक है. 7 3 जा 21. 1 2. 7 1 जा 7 8 9. 7 2 जा 14. ठीक है. सो कितना वो होगा? ₹1491. तो आप कैसे लिखोगे स्टेटमेंट? सो मनी अर्न इन 7 days is ₹1491. Okay, so children, question number 4 is your homework. You will do question number, this is I am writing a homework. Question number 4, page 47, exercise 8 is your homework. You will do question number 4 by yourself. ठीक है, 4 करके आप नेक्स्ट क्लास में मैम देखेगी आपका. अदरवाइज आप रेडी रखना, मैम से क्वेश्चन मिला लेना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.